हेलो फ्रेंड, आज हम प्राचीन भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को विस्तृत से पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैन धर्म की पृष्ठभूमि को यदि देखें तो भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था, धार्मिक क्रांति का काल माना जाता है। इस समय वैदिक कर्मकांड हुआ करते थे, पशु बलि हुआ करती थी और जातिवाद के प्रति जो समाज का असंतोष जो था वो बहुत ही खराब देखने को मिल रहा था। इसी दौर में यदि कहा जाए तो श्रमण परंपरा से दो महान धर्म निकले, जिससे बौद्ध धर्म और जैन धर्म माना जाता है। और यदि कहा जाए तो श्रमण को यदि देखें तो त्याग करना होता है, जो इसका अर्थ निकलता है कि त्याग, तपस्या और आत्म संयम का जीवन अपनाना। जैन धर्म ने वैदिक धर्म के अधिकारवादी दृष्टिकोण का विरोध किया। उस समय यदि जो असंतोष फैल रहा था उसका विरोध किया और उन्होंने व्यक्तिगत नैतिकता, अहिंसा और आत्म संयम पर बल दिया। तो चलिए जानते हैं। यदि कहा जाए तो जैन धर्म में जैन धर्मावलंबियों का जो विश्वास है कि उनके सबसे महान यदि कहा जाए धर्म उपदेशक महावीर से पहले 23 और आचार्य हुआ करते थे, जो माने जाते हैं तीर्थकर माने जाते हैं। यदि हम कहें तो महावीर को अंतिम या 24 तीर्थकर कह सकते हैं। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा यदि कहा जाए तो 23 तीर्थकर में परशुनाथ माने जाते हैं, जो 23वें उपदेशक माने जाते हैं, जो वाराणसी में जहाँ तक निवास करते थे उनका वास्तविक। और यदि हम जैन धर्म को वास्तविक रूप में यदि देखें तो इसकी स्थापना महावीर स्वामी ने ही की थी यदि कहा जाए तो, और उन्हीं के बारे में हम विस्तृत से पढ़ेंगे। महावीर को पढ़ने से पहले मैं एक नज़र तेज तीर्थकर पर डालना चाहूँगा, जो पहले ऋषभदेव हुआ करते थे, पहले उपदेशक, प्रथम तीर्थकर या उपदेशक माने जाते हैं। कृषि और जो व्यापार के प्रतीक माने जाते हैं, और इनका जो प्रतीक है ये याद रखने योग्य है, बैल है। और यदि हम सेकंड को देखें तो सेकंड में आ जाता है अपना अजीतनाथ हुए, जिनका प्रतीक यदि हम देखें तो हाथी और गज कहा जाता है, इनका जो प्रतीक। और हम 22वां तीर्थकर यदि देखें तो नेमिनाथ को माना जाता है, जिसका प्रतीक यदि देखें तो शंख है, जो श्री कृष्ण के चचेरे भाई माने जाते हैं। और 23वें तीर्थकर को यदि देखें तो परशुनाथ हुआ करते थे, जिनका प्रतीक सर्प के द्वारा दर्शाया गया है। महावीर के लगभग 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। और 24वें जिसका हम विस्तार से पढ़ेंगे, महावीर, जिसे वर्धमान भी कहा जाता है, इनका जो प्रतीक है वह सिंह है, जो इनका जन्म यदि कहा जाए तो वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था। जैन धर्म केवल महावीर से शुरू नहीं हुआ था, वे सुधारक और संगठक माने जाते हैं। और यदि कहा जाए जैन धर्म के बारे में तो दो संप्रदाय हुए। पहला कहें तो शिवतंबर, जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, और दूसरा यदि कहा जाए तो दिगंबर हुए, जो निर्वस्त्र हुआ करते हैं, दिगंबर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं महावीर के जीवन के बारे में। तो महावीर का जन्म यदि देखा जाए तो इनका 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। यदि इनके पिता को कहा जाए तो सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय माने जाते हैं। माता त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी हुआ करती थी, जिनका विवाह यदि कहा जाए महावीर का विवाह अशोदा से हुआ था। और संतान को यदि कहें तो प्रदर्शन नामक एक पुत्री थी महावीर जी की। और यदि इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन का परित्याग करके यति संन्यास धारण कर लिया था, और करीबन 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में महावीर को केवल, जिसे जैन धर्म में ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कि जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनको यदि कहा जाए तो
उन्होंने इसका प्रचार करना प्रारंभ किया, जिसमें कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में भ्रमण करके 30 वर्षों तक अपने धर्म का काफ़ी प्रचार किया। और यदि जैसे ये यहाँ पे बताया गया है, 30 वर्ष की आयु सन्यासी ग्रहण और 12 वर्ष कठोर तपस्या, और 42 वर्ष में जैसे कहें तो त्रिजु पालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यदि कहा जाए तो इनका जो निर्धन हुआ था पावापुरी बिहार में हुआ था, जो 527 ईसा पूर्व। उनके निर्वाण दिवस को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म का आधार यदि कहें तो जैन धर्म अत्यंत तार्किक और नैतिक है। इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, जैसे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए 7 तत्वों की समझ बताया गया है। और जिसमें फर्स्ट है जीव, जिसमें चेतन तत्व, ज्ञान, आनंद की क्षमता होती है। और दूसरा में अजीव होता है, जिसमें पदार्थ, समय, धर्म, अधर्म के बारे में बताया गया है। और तीसरा अस्त्रव है, जो कर्मों का आत्मा में प्रवेश है। और चौथा को यदि देखें तो बंध, जो कर्मों का आत्मा से बंध जाना। और पांचवा को यदि देखें तो शनवर, जो नए कर्मों के प्रवेश को रोकना माना जाता है। और छठवा निर्जरा, जिसे पुराने कर्मों का क्षय माना जाता है, जिसको नष्ट करना। और 7 मोक्ष, आत्मा का पूर्ण शुद्धि प्राप्त कर मुक्त हो जाना माना जाता है। ये 7 सिद्धांत बताए गए हैं जैन धर्म में। यदि हम त्रिरत्न की बात करें तो इस जैसे मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न भी बहुत ही आवश्यक हैं, जिसमें फर्स्ट है सम्यक दर्शन, सत्य की सही समझ होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा सम्यक ज्ञान, हमें वास्तविक ज्ञान होना जरूरी है। सत्य और असत्य का विवेक भी होना जरूरी है, ये जैन धर्म में बताया गया है। और तीसरा सम्यक आचरण, नैतिक आचरण और 5 महाव्रतों का पालन, जैसे कि यहाँ बताया गया है अहिंसा, किसी जीव को हानि न पहुँचाना, ये ही हमारा धर्म है, सर्वोच्च धर्म। और दूसरा सत्य, हमेशा सत्य बोलना, असत्य कभी नहीं बोलना। और विचार, वचन, कर्म में एकता, अपने विचार को सही रखना। और वचन, कर्म, अपने कर्म को अच्छा रखना। अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी नहीं करना, किसी भी परिस्थिति में चोरी नहीं करना, दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना। और ब्रह्मचर्य को वेरी इंपॉर्टेंट बताया गया है। इंद्रियों का संयम, यदि आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा और संयम रहना पड़ेगा, जिससे एक ब्रह्मचर्य से कहा जाए तो सारी चीज़ को परास्त किया जा सकता है। और अपरिग्रह यदि देखें तो भौतिक वस्तुओं का त्याग करना, जैसे सुख का त्याग करना, सुख वाली वस्तुओं का त्याग करना, और भोग विलास का त्याग करना। जैसे यदि साधु साध्वी इन व्रतों का कठिन पालन करते हैं, जबकि गृहस्थ अनुव्रत के रूप में हल्का पालन करते हैं। तो जैसे अनेकांतवाद यदि देखें तो जैन धर्म ये बताया गया है कि ये सत्य एक नहीं है, अनेक दृष्टिकोण से इसे देखा जा सकता है। किसी भी वस्तु को पूर्णतः सत्य या सत्य नहीं कहा जा सकता। उदाहरण, एक ही हाथी को कोई अंध व्यक्ति सूंड से सांप कहेगा तो कोई पैर से स्तंभ। यदि यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि अंधा है तो वह हाथी की सूंड को क्या कहेगा, तो एक तो सांप कहेगा या तो फिर कोई स्तंभ मतलब पिलर मानेगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल बताया गया है। तो तार्किक दृष्टिकोण से यदि देखें तो जैन धर्म को 4 भागों में बताया गया है जो अनुयायियों के लिए। जैसे साधु जो मुनि होते हैं, और साध्वी जो आर्य का, और तीसरा में यदि देखें तो श्रवक जो गृहस्थ जीवन पर निर्वाह करते हैं, और चौथा जो श्रविका गृहस्थ स्त्री को मानते हैं। यदि हम इनके बारे में और विस्तृत से पढ़ें तो यहाँ 2 संप्रदाय बताए हैं, जो दिगंबर जो हमेशा नग्न रहते हैं, और श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं।
तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो दिगंबर मानते हैं कि महिला मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, ये असंभव है। लेकिन शिवतंबर इस चीज़ को मानते हैं कि महिलाओं को भी इसका अधिकार है, महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये और यदि कहा जाए तो शिवतंबर हमेशा सप्त वस्त्र धारण करते हैं। यदि इनकी ग्रंथ को यदि देखें तो आगम और इसमें दोनों का ही एक ही माना जाता है। पर महावीर का यदि देखें तो दिगंबर में महावीर का विवाह को अविवाहित मानते हैं, और सितंबर यदि देखा जाए तो महावीर को विवाहित मानते हैं। ये लिखा है विवाहित। मूर्तियां जैसे नग्न गंभीर मुद्रा और वस्त्रधारी इसमें इनमें देखने को मिलता है अलंकार युक्त। और यदि देखें तो उस समय संरक्षक और प्रसाद जैन धर्म की चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में जैन धर्म को स्वीकार किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। भद्रबहू के साथ सिरवड़ वेलगोला कर्नाटक में इन्होंने स्वीकार किया था। खरवेल कलिंग युद्ध जो क्या कहते अशोक के समय में हुआ था। जैन धर्म हाथी गुफा अभिलेख में इसका देखने को मिलता है। और गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य भारत में जैन धर्म का विशेष प्रभाव रहा है। और यदि हम जैन कला और स्थापित के बारे में देखें तो श्रवण बेलगोला में कर्नाटक पर अवस्थित है, जिसमें गुम्तेश्वर बाहुबली की जो मूर्ति है 57 फीट की प्रतिमा वहाँ पर अवस्थित है। और दिलवाड़ा का मंदिर यदि देखें राजस्थान में, जो संगमरमर की अद्भुत नक्काशी पर बनाया गया है। जैन कला की एक विशेषता है, हम देखते हैं कि जैनों की मंदिरें विशेषकर बड़े ही अद्भुत रहती हैं कि देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देती हैं। और ये अहिंसक प्रतीकवादी माने जाते हैं, सममिति और सौम्यता के बारे में। जैसे जैन धर्म का प्रभाव और योगदान को यदि हम देखें तो नैतिकता, अहिंसा, सत्य, संयम की परंपरा है। भाषा प्राकृतिक और कहा जाए तो अर्ध मगधी को प्रोत्साहित देते हैं ये लोग। और कला, मूर्ति कला, स्थापत्य का विकास देखने को मिलता है हमें जैन धर्म में। राजनीतिक में यदि देखा जाए तो कई राजाओं ने जैन आदर्शों का पालन किया। जैन धर्म में यदि सम्मेलन की बात करें तो प्रथम सम्मेलन को यदि देखा जाए तो 322 से 298 ईसा पूर्व में हुआ था। जो इसका स्थान यदि देखा जाए तो पाटलिपुत्र। और इसका अध्यक्ष को यदि देखें तो स्थूलभद्र माना जाता है, जो 12 अंगों का संकलन माना जाता है। और द्वितीय संगति को यदि देखें तो 512 में जो इसका स्थान यदि देखें तो वल्लभी। और इसका अध्यक्ष को देखें तो देवर्धि क्षमा श्रमण, जो कुल 11 अंगों में विभाजित था। 11 अंगों को लिपिबद्ध किया था यदि कहा जाए तो चलिए अब नेक्स्ट बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध को हम विस्तृत से पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत से जानकारी इस चैप्टर से लेंगे। और जहाँ तक यदि देखा जाए तो गौतम बुद्ध की कहानी का वर्णित है, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को यदि देखें तो बौद्ध धर्म का जन्म उस समय में हुआ जब भारत धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। वैदिक युग का अंत हो रहा था और समाज ब्राह्मणवाद, यज्ञों और जातिवाद में उलझा हुआ था, जैसे कि हमने जैन धर्म पढ़ा हुआ था। आम जनता में धार्मिक आडंबर और पशु बलि और कर्मकांडों के प्रति असंतोष थी उस समय। और इस समय यदि कहा जाए तो श्रमण परंपरा यानी तपस्या, ध्यान, आत्म अन्वेषण का विकास हो रहा था। इसी परंपरा से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और बौद्ध धर्म के बारे में यदि जाने तो लुम्बिनी में लुम्बिनी वन नामक स्थान है, जहाँ पे 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक
क्षत्रिय कुल में कल्पवस्तु के निकट नेपाल के तराइन स्थान में इनका जन्म हुआ था।